स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ट्रायंगल ABC था जिसमें D के बारे में बताया कि BC का वो मिड पॉइंट था, माने ये लंबाई बराबर होगी, कंफर्म हो गया। आगे बोला कि DL इज परपेंडिकुलर टू AB। D से L की जो लंबाई है, मतलब DL जो है वो AB के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, साथ ही साथ DM जो है वो भी AC के परपेंडिकुलर है। सच दैट कि DL की लंबाई DM के बराबर भी है। DL की लंबाई DM के बराबर भी है, मतलब ये लंबाई भी हमें बराबर दी गई है। तो प्रूफ करना है केवल कि आप प्रूफ करो कि AB की लंबाई और AC की लंबाई बराबर होगी। क्वेश्चन समझ गए? AB की लंबाई की ऐसे किसके बराबर प्रूफ करना है? AC के बराबर। ठीक है जी, समझ गए? उल्टा सोचो, उल्टा। अगर तुम AB की लंबाई को अगर तुम AC के बराबर करना चाहते हो तो सोचो कि क्या अगर एक ट्रायंगल में अगर हमको दो साइड को बराबर प्रूफ करना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। सोचो, क्योंकि अगर एंगल बराबर हो गए तो एंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं एक ट्रायंगल में। सही है? ये थ्योरी लगा देंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हम 1 मिनट में कर देंगे। 1 मिनट में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? RHS से। ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस के बराबर है, क्योंकि D मिड पॉइंट था तो BD की लंबाई CD के बराबर होगी। साथ ही साथ एगो साइड हमें बराबर भी दी गई थी कि DL की लंबाई DM के बराबर, DL की लंबाई DM के बराबर दी गई थी। तो एक साइड हो गया और एक हाइपोटेनस हो गया और एक राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बताओ दो लाइन और ये, अच्छा एक जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये साइड और ये साइड भी तो बराबर हो जाएंगे ना। तो दो लाइन और एक लाइन, 3 लाइन और 2 लाइन के बीच का एंगल कोरस्पॉन्डिंग उधर किसके होगा? 2 लाइन और 3 लाइन के बीच के एंगल के। तो ये एंगल प्रूफ हो गया बराबर। जैसे ही बराबर प्रूफ हो गया तो बड़े वाला साइड आप ले लो ना, क्या दिक्कत है? दो एंगल बराबर तो दो साइड बराबर। समझ गए बात को? चलिए इसको लिख देते हैं। चलिए, तो हमने लिख दिया जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था। D मिड पॉइंट है तो BD बराबर DC लिख दिए। फिर आपको DL परपेंडिकुलर DM दिया था वो लिख दिए। फिर आपको DL की लंबाई DM के बराबर दी गई थी वो लिख दिए। प्रूफ में लिख दिए कि AB की लंबाई AC के बराबर करना है। फिर हमने कंसिडर किया BLD ट्रायंगल, BLD। तो अगर BLD लिए तो उधर से आप ले लो CMD। लेने का भी तरीका होता है, आप पहले से जानते हो कि ये लंबाई इसके बराबर है तो आप उसी तरह से लो ताकि लेने में भी आसानी हो। BLD लिए तो CMD ले लिए। तो हमने क्या लिखा कि BD बराबर CD, BD बराबर CD। यहाँ से भी दिख रहा है कि B और D लिए हैं तो C और D लिए हैं। फिर DL बराबर DM, तो D से L लिए हैं। यहाँ देखो D से L, D से M, है ना, बराबर दिया गया था ये यहाँ पे। फिर एंगल L बराबर एंगल M हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो BLD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया CMD के। ऑर्डरिंग का हम बड़ी ध्यान रखे थे बढ़िया से। अब उसके बाद हम लिख देंगे कि CPCT से पहला एंगल B जो हुआ इसका एंगल C के बराबर हुआ पहला एंगल से, है ना, CPCT से। और जैसे ही दो एंगल बराबर हुआ हम कह देंगे कि इस एंगल के अपोजिट साइड ACI, इस एंगल के अपोजिट साइड AB भी बराबर होगा। कैसे? तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रिंट कर लीजिए इसको।